श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 656 परिच्छेद 94। मातृभाव से साधना, ईश्वर कोटि का विश्वास स्वयं सिद्ध। आज नवमी पूजा है, 29 सितंबर 1884। अभी सवेरा हुआ ही है, काली की मंगलारती हो गई है। नौबत खाने से रोशन चौकी में प्रभाती मधुर रागिनी बज रही है। ब्राह्मण देव हाथ में फूलदानी लेकर पूजार्थ फूल तोड़ने आ रहे हैं। उधर माली भी देव मंदिरों में फूल चढ़ाने के उद्देश्य से पुष्प चयन करने निकले हैं। माता की पूजा होगी। श्री रामकृष्ण उषा की लालाई छा जाने से पहले ही उठे हैं। भवनाथ, निरंजन और मास्टर गत रात्रि से ही यहाँ पर हैं। वे श्री रामकृष्ण के कमरे वाले बरामदे में रात भर सोए थे। आँख खोलकर देखा, श्री रामकृष्ण मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं और जय दुर्गा कह रहे हैं। जैसे एक बालक जिसके कमर में धोती भी नहीं रहती, माता का नाम लेते हुए कमरे भर में नाच रहे हैं। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, सहजानंद सहजानंद। इसके अनंतर बार बार गोविंद का नाम लेने लगे। कह रहे हैं, प्राण हे गोविंद, मेरे जीवन हो। भक्तगण उठकर बैठ गए। एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण का भाव देख रहे हैं। हाजरा भी काली मंदिर में है। श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में उनका आसन है। लाटू भी है और श्री रामकृष्ण की सेवा किया करते हैं। राखाल इस समय वृंदावन में है। नरेंद्र कभी कभी दर्शन करने के लिए आते हैं, आज आएंगे। श्री रामकृष्ण के कमरे के उत्तर पूर्व वाले छोटे बरामदे में भक्तगण सोए हुए हैं। जाड़े का समय है, इसलिए टट्टी बंदी है। सबके हाथ मुख धो चुकने के बाद इस उत्तर वाले बरामदे में श्री रामकृष्ण एक चटाई पर आकर बैठे। दूसरे भक्त भी यहाँ कभी कभी आकर बैठते हैं। श्री रामकृष्ण भवनाथ से। बात यह है कि जो जीव कोटि के हैं उन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता। ईश्वर कोटि के जो हैं उनका विश्वास स्वतः सिद्ध है। प्रहलाद क लिखते हुए ही फूट फूट कर रोने लगते थे। उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी। जीव का स्वभाव है कि उसकी बुद्धि संशयात्मक होती है। वे कहते हैं, हाँ यह सच तो है, परंतु हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता कि ब्रह्म और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हीं को शक्ति कहते हैं। है वे एक ही वस्तु, अभेद। अग्नि कहने के साथ ही दाहिका शक्ति का बोध हो जाता है, और दाहिका शक्ति के कहने पर आग की याद आ जाती है। एक को छोड़कर दूसरे को सोचने की गुंजाइश नहीं है। तब मैंने प्रार्थना की, माँ, हाजरा यहाँ का मत उलट देना चाहता है। या तो तू उसे समझा दे या उसे यहाँ से हटा दो। उसके दूसरे दिन उसने आकर कहा, हाँ मानता हूँ। तब उसने कहा, विभु सब जगह है। भवनाथ हंसकर, हाजरा की इसी बात पर आपको इतना दुख हुआ था? श्री रामकृष्ण, मेरी अवस्था बदल गई है। अब आदमियों के साथ वाद विवाद नहीं कर सकता। इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि हाजरा के साथ तर्क और झगड़ा कर सकूं। यदु मल्लिक के बगीचे में हृदय ने कहा, मामा क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, अब मेरी वैसी अवस्था नहीं है कि तेरे साथ गला फाड़ता रहूं। ज्ञान और अज्ञान किसे कहते हैं? जब तक यह बोध है कि ईश्वर दूर है तब तक अज्ञान है, और जब यह बोध है कि ईश्वर यही तथा सर्वत्र है तभी ज्ञान है।
जब यथार्थ ज्ञान होता है तब सब चीजें चेतन जान पड़ती हैं। मैं शिबू के साथ खूब मिलता जुलता था। तब शिबू निरा बच्चा था, 4-5 साल का रहा होगा। उस समय मैं देश में था, बादल घिरे हुए थे और मेघों की गर्जना हो रही थी। शिबू मुझसे कहता था, चाचा देखो चकमक पत्थर घिस रहा है। सब हंसते हैं। एक दिन देखा वह अकेला पतंगे पकड़ने जा रहा था। इधर उधर के पौधे हिल रहे थे। तब वह पत्तियों से कह रहा था, चुप चुप, मैं पतंगे पकड़ूंगा। बालक सब चेतन देख रहा है। सरल विश्वास, बालक की तरह का विश्वास जब तक नहीं होता तब तक ईश्वर नहीं मिलते। उफ, मेरी कैसी अवस्था थी। एक दिन घास के वन में किसी कीड़े ने काट लिया। मुझे इससे बड़ा भय हुआ। सोचा कहीं सांप ने न काटा हो। तब क्या करता? मैंने सुना था अगर वहां फिर काटे तो विष उठा लेता है। बस वही बैठा हुआ मैं बिल खोजने लगा कि वहां फिर काटे। इसी तरह बैठा था कि एक ने पूछा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, बिल खोज रहा हूँ। उसने सब कुछ सुनकर कहा, ठीक वहीं पर उसे दोबारा काटना चाहिए, तब कहीं विष उतरता है। तब मैं उठकर चला आया। शायद गोजर या किसी कीड़े ने काटा था। एक दूसरे दिन मैंने रामलाल से सुना, शरत काल की ओस देह में लगाना अच्छा होता है। क्या एक श्लोक है। रामलाल ने कहा था, कलकत्ते से जाते समय गाड़ी की खिड़की से मैं गला बढ़ाए हुए गया ताकि खूब ओस लगे। बस दूसरे ही दिन बीमार पड़ गया। सब हंसते हैं। अब श्री राम कृष्ण कमरे के भीतर जाकर बैठे। उनके पैर कुछ फूले हुए थे। उन्होंने भक्तों को हाथ लगाकर देखने के लिए कहा कि दोनों उंगली से दबाने पर गड्ढा पड़ता है या नहीं। थोड़ा थोड़ा गड्ढा पड़ने लगा, परंतु लोगों ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण, भवनाथ से सिंती के महेंद्र को बुला देना, उसके कहने से मेरा मन अच्छा हो जाएगा। भवनाथ, सहास्य, आप दवा पर बड़ा विश्वास करते हैं, हम लोग उतना नहीं करते। श्री रामकृष्ण, दवाएं भी उन्हीं की हैं, एक रूप से वे ही चिकित्सक हैं। गंगा प्रसाद ने बतलाया, आप रात को पानी न पिया कीजिए। मैं उसकी बात को वेद वाक्य की तरह पकड़े हुए हूँ। मैं मानता हूँ वह साक्षात धन्वंतरी है। समाधि में श्री रामकृष्ण हाजरा आकर बैठे। दो एक बातें इधर उधर की करके श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो कल राम के यहाँ उतने आदमी बैठे हुए थे, विजय, केदार आदि, फिर भी नरेंद्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन क्यों हुआ? केदार, मैंने देखा कारणानंद के घर का है। श्री रामकृष्ण महाअष्टमी के दिन कलकत्ता गए हुए थे, देवी प्रतिमा के दर्शनों के लिए। अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के लिए जाने से पहले राम के यहाँ गए थे। वहां बहुत से भक्त आए थे। नरेंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए थे। नरेंद्र के घुटने पर उन्होंने अपना पैर रख दिया था और खड़े हुए समाधि मग्न हो गए थे। देखते ही देखते नरेंद्र भी आ गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात भवनाथ आदि के साथ उसी कमरे में नरेंद्र बातचीत करने लगे। पास मास्टर हैं। कमरे में लंबी चटाई बिछी हुई है। नरेंद्र बातचीत करते हुए पेट के बल चटाई पर लेट गए। उन्हें देखते ही देखते श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। वे नरेंद्र की पीठ पर जा बैठे, वही समाधि में डूब गए। भवनाथ गा रहे हैं भाव, मां आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। तेरे कमल चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ नहीं चाहता। यह मुझे दोष दुष्ट बतलाता है, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दोष क्या है।
तू मुझे बतला दे। माँ, मेरी तो यह इच्छा थी कि भवानी का नाम लेकर मैं भवसागर को पार हो जाऊं। मैं स्वप्न में भी नहीं जानता था कि अछोर समुद्र में मुझे इस तरह डूबना होगा। दिन रात मैं दुर्गा नाम की रट लगाए रहता हूँ, फिर भी मेरी दुख राशि दूर नहीं होती है। हर सुंदरी, अब की बार अगर मैं मरा तो तेरा दुर्गा नाम और कोई न लेगा। श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने दो गाने गाए। एक का भाव यह है, श्री दुर्गा नाम का जप करो, ऐ मेरे मन। माँ, दुखी दास पर दया करो, तो तुम्हारा गुण भी मेरी समझ में आए। माँ, तुम संध्या हो, तुम दीपक हो, तुम ही यामिनी हो। कभी तो तुम पुरुष होती हो और कभी स्त्री। माँ, राम रूप में तो तुम धनुर धारण करती हो और कृष्ण रूप में तुम वंशी हाथ में लेती हो। माँ, मुक्त कुंतला होकर तुमने शिव को मुग्ध कर लिया था। तुम ही 10 महाविद्याएं हो और तुम ही 10 अवतार। अब की बार किसी तरह माँ मुझे पार करो। माँ, जवा पुष्पों और बिल्व दलों से यशोदा ने तुम्हारी पूजा की थी। तुमने कृष्ण को उनकी गोद में डालकर उनकी मनोकामना पूरी की। माँ, जहां तहां पड़ा करता हूँ, कभी तो जंगल में ही पड़ा रहता हूँ, परंतु मेरा मन तेरे श्री चरणों में ही लगा रहता है। माँ, मैं जहां तहां दुर्भाग्य के फेर में पड़े अपने भाग्य पर रोया करता हूँ। खैर, मुझे इसका भी दुख नहीं। प्रार्थना है कि अंत समय में जिह्वा तेरे नाम का उच्चारण करे। अगर तू मुझे किसी दूसरी जगह चले जाने के लिए कहे तो माँ, इतना तो बतला, मैं किसके पास जाऊं? माँ, दूसरी जगह यह सुधा मधुर तेरा नाम मुझे कहाँ मिल सकता है। तू चाहे कितनी ही छोड़ छोड़ क्यों ना करे, परंतु मैं तुझे न छोड़ूंगा। मैं नूपुर बनकर तेरे श्री चरणों में बजता रहूंगा। माँ, जब तू शिव के निकट बैठेगी तब तेरे चरणों में मैं जय शिव कहकर बजता रहूंगा। समाधि और नृत्य। हाजरा उत्तर पूर्व वाले बरामदे में हरि नाम की माला हाथ में लिए हुए जप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण सामने आकर बैठे और हाजरा की माला लेकर जप करने लगे। साथ में मास्टर और भवनाथ हैं। दिन के 10 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण हाजरा से, देखो, मुझसे जप नहीं होता। नहीं नहीं, होता है, बाएं हाथ से होता है, परंतु उधर नाम जप फिर नहीं होता। इतना कहकर श्री राम कृष्ण नाम जप की चेष्टा करने लगे, परंतु जप का आरंभ करते ही समाधि लग गई। श्री राम कृष्ण इसी समाधि अवस्था में बड़ी देर से बैठे हुए हैं। हाथ में माला अब भी लिए हुए हैं। भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। हाजरा अपने आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी चुपचाप श्री राम कृष्ण की समाधि अवस्था देख रहे हैं। बड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण को होश हुआ। वे कह उठे, मुझे भूख लगी है। साधारण अवस्था को लाने के लिए श्री राम कृष्ण प्रायः इस तरह कहा करते हैं। मास्टर खाना लाने के लिए जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण बोल उठे, नहीं भाई, पहले काली मंदिर जाऊंगा। पक्के आंगन से होकर श्री राम कृष्ण काली मंदिर जा रहे हैं। जाते हुए 12 शिवालयों के शिवजी को प्रणाम कर रहे हैं। बाई और राधा कांत जी का मंदिर है। राधा कांत जी को देखकर श्री राम कृष्ण ने प्रणाम किया। काली मंदिर में पहुंचकर माता को प्रणाम किया और आसन पर बैठकर माता के पाद पद्मों में उन्हें फूल चढ़ाए। फिर अपने सिर पर फूल रखा। लौटते हुए भवनाथ से बोले, ये सब ले चल, माता का प्रसाद, नारियल और चरणामृत। श्री राम कृष्ण कमरे में लौट आए। साथ में भवनाथ हैं और मास्टर। हाजरा के सामने पहुंचते ही उन्होंने प्रणाम किया।
यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, कहकर हाजरा चिल्ला उठे। श्री रामकृष्ण, तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है। हाजरा तर्क करके प्रायः यह बात कहते थे कि ईश्वर सबके भीतर है, साधना करके सब लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दिन बहुत चढ़ गया है, भोग की आरती का घंटा बज चुका है। ब्राह्मण, वैष्णव और कंगाल सब अतिथिशाला की ओर जा रहे हैं। सब लोग माता का प्रसाद पाएंगे। अतिथिशाला में काली मंदिर के कर्मचारी जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं, वहीं भक्तों के लिए भी प्रसाद पाने का बंदोबस्त हो रहा है। श्री रामकृष्ण ने कहा, सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ। क्यों? नरेंद्र से। नहीं, तू यहाँ भोजन कर। अच्छा, नरेंद्र तथा मेरे लिए यही प्रसाद की व्यवस्था हो। प्रसाद पाने के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया। भक्त मंडली बरामदे में बातचीत करने लगी। श्री रामकृष्ण भी वहीं आकर बैठे। 2 बजे का समय होगा। एकाएक भवनाथ दक्षिण पूर्व वाले बरामदे से ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए। भगवा धारण किए, हाथ में कमंडलू लिए हुए हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण और भक्त सब हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, उसके मन का भाव भी यही है, इसीलिए तो यह वेश धारण किया है। नरेंद्र, वहाँ ब्रह्मचारी बना तो मैं अब वामाचारी बनूं। सब हंसते हैं। हाजरा, उसमें पंचमकार, चक्र, यहाँ सब करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण वामाचार की बात से चुप हो रहे हैं। इस बात पर उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं किया, बस हंसकर बात उड़ा दी। एकाएक मतवाले होकर नृत्य करने लगे। गा रहे हैं, माँ, अब मैं किसी दूसरे लालच में नहीं पड़ सकता। तुम्हारे अरुण चरणों को मैंने देख लिया। श्री रामकृष्ण ने कहा, आहा, राजनारायण चंडी गीत बहुत ही सुंदर गाता है। वे लोग नाचते हुए गाते हैं, और उस देश के नकुड़ आचार्य का गाना, आहा, कितना सुंदर होता है, और नृत्य भी वैसा ही मधुर। पंचवटी में एक साधु आए हुए हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। जिस तिस को गालियां दिया करते हैं, शाप देते हैं। खड़ाऊ पहने हुए वे आकर हाजिर हो गए। साधु ने पूछा, क्या यहाँ आग मिल जाएगी? श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार कर रहे हैं। जब तक वे साधु वहां पर रहे, तब तक हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। साधु के चले जाने पर भवनाथ हंसते हुए कहने लगे, साधु पर आपकी कितनी भक्ति है? श्री रामकृष्ण सहास्य, अरे, तमः प्रधान नारायण है। जिनका यही स्वभाव है, उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए। ये साधु जो हैं। गोलोक धाम अर्थात एक तरह का खेल खेला जा रहा है। भक्त भी खेलते हैं और हाजरा भी खेलते हैं। श्री रामकृष्ण आकर खड़े हो गए। मास्टर और किशोरी की गोटियां पक गईं। श्री रामकृष्ण ने दोनों को नमस्कार किया। कहा, तुम दोनों भाई धन्य हो। मास्टर से एकांत में, अब न खेलना। श्री रामकृष्ण खेल रहे हैं। हाजरा की गोटी एक बार नरक में पड़ी थी। श्री रामकृष्ण ने कहा, हाजरा को क्या हो गया? फिर? अर्थात हाजरा की गोटी दोबारा नरक में पड़ी। इस पर सब लोग जोर से हंसने लगे। संसार वाले कोठे में लाटू की गोटी थी। एक बार ही सातों कौड़ियां चित्त पड़ी। इससे एक ही चाल में गोटी लाल हो गई। लाटू मारे आनंद के नाचने लगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, लाटू को कितना आनंद है, जरा देखो। उसकी गोटी अगर लाल न होती तो उसको दुख होता। भक्तों से अलग। इसका एक अर्थ है, हाजरा को बड़ा अहंकार है कि इसमें भी मेरी जीत होगी। ईश्वर की इच्छा ऐसी भी होती है कि सच्चे आदमी की हार
कहीं नहीं होती, कहीं भी उसका अपमान नहीं होने देते। मातृभाव से साधना। कमरे में छोटे तख्त पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। नरेंद्र, भवनाथ, बाबूराम मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। घोषपाड़ा और पंचनामी मतों की बात नरेंद्र ने चलाई। श्री रामकृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं। ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते, धर्म का नाम लेकर इंद्रियों को चरितार्थ किया करते हैं। नरेंद्र से, तुझे अब इन मतों के संबंध में कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भैरव भैरविया है, ये सब ऐसे ही है। जब मैं काशी गया था तब एक दिन मुझे भैरवी चक्र ले गए थे। उनमें एक एक भैरव था और एक एक भैरवी। मुझे कारण पान करने के लिए कहा। मैंने कहा, माँ, मैं तो कारण छू भी नहीं सकता। तब वे लोग खुद पीने लगे। मैंने सोचा अब शायद ये लोग जप ध्यान करेंगे, परंतु वहां तो रहा अलग। वे लोग नाचने लगे। मुझे भय होने लगा कि कहीं गंगा जी में न गिर जाएं। चक्र गंगा के तट पर ही था। पति और पत्नी अगर भैरव भैरवी हो जाए तो उनका बड़ा सम्मान होता है। नरेंद्र आदि भक्तों से, मेरा मातृभाव है, संतान भाव। मातृभाव बड़ा शुद्ध भाव है, इसमें कोई विपत्ति नहीं है। भगिनी भाव भी बुरा नहीं। स्त्री भाव या वीर भाव बड़ा कठिन है। तारक का बाप इसी भाव की साधना करता था। बड़ा कठिन है, भाव ठीक नहीं रहता। ईश्वर के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। सभी मत एक एक मार्ग हैं। जैसे काली मंदिर जाने की बहुत सी राहें हैं। इनमें भेद इतना ही है कि कोई राह शुद्ध है और कोई राह अशुद्ध। शुद्ध रास्ते से होकर जाना ही अच्छा है। श्री रामकृष्ण, मैंने बहुत से मत देखे, बहुत से पथ देखे। यह सब अब और अच्छा नहीं लगता। सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। यहाँ और कोई नहीं है। तुम सब अपने आदमी हो। तुम लोगों से कह रहा हूँ, अब मैंने यही समझा कि वे पूर्ण हैं और मैं उनका अंश हूँ। वे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। कभी यह भी सोचता हो कि वही मैं और मैं ही वह हूँ। भक्त मंडली स्तब्ध हो सुन रही है। भवनाथ विनय पूर्वक, लोगों से मतांतर होने पर मन न जाने कैसा करने लगता है। इससे यह याद आता है कि सबको मैं प्यार न कर सका। श्री रामकृष्ण, पहले एक बार बातचीत करने की, उनसे प्रीतिपूर्वक बर्ताव करने की चेष्टा करना। चेष्टा करने पर भी अगर न हो तो फिर इसकी चिंता न करना। उनकी शरण में जाओ, उनकी चिंता करो। उन्हें छोड़कर दूसरे आदमियों के लिए मन में दुख लाने की क्या जरूरत है। भवनाथ, ईसा मसीह और चैतन्य, इन लोगों का कहना है कि सबको प्यार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण, प्यार तो करना ही चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा का ही वास है। परंतु जहाँ दुष्टात्मा हो वहाँ दूर से नमस्कार करना ही ठीक है। और चैतन्य देव, उनके लिए भी एक गाने में है, विजातीय लोगों को देखकर प्रभु भाव संवरण करते हैं। श्रीवास के यहाँ से उनकी सास को बाल पकड़कर निकाल दिया था। भवनाथ, परंतु किसी दूसरे ने निकाला था। श्री रामकृष्ण, बिना उनकी सम्मति के क्या वह कभी ऐसा कर सकता था? किया क्या जाए, अगर दूसरे का मन न मिला तो क्या रात दिन बैठे हुए इसी की चिंता की जाए? जो मन उन्हें देना चाहिए उसे इधर उधर लगाए रखकर उसका व्यर्थ खर्च क्यों करूं? मैं कहता हूं, माँ, मैं नरेंद्र, भवनाथ, राखाल किसी को नहीं चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूं। आदमी को लेकर मैं क्या करूं? उन्हें पा लेने पर सबको पा जाऊंगा। रुपया मिट्टी है और मिट्टी ही रुपया। सोना मिट्टी है
और मिट्टी ही सोना। यह कहकर मैंने त्याग किया था, गंगा जी में फेंक दिया था। पीछे से डरा कि लक्ष्मी जी को कहीं क्रोध न आ जाए। लक्ष्मी के ऐश्वर्य की मैंने अवज्ञा की। यदि वे मेरी खुराक बंद कर दे तो? तब कहा, माँ बस तुम्हें चाहता हूँ और कुछ नहीं। उन्हें पाया तो सब कुछ पा गया। भवनाथ हंसते हुए, यहाँ तो चालबाजी है। श्री रामकृष्ण, हाँ उतनी चालबाजी है। श्री ठाकुर जी ने किसी को दर्शन देकर कहा, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम अब कोई वरदान मांगो। साधक ने कहा, भगवान अगर वरदान दीजिएगा तो यह वर दीजिए, मैं सोने की थाली में अपने पोते के साथ भोजन करूं। इस तरह एक वर में बहुत से वर मिल गए। धन हुआ, लड़का हुआ और पोता हुआ। सब हंसे। श्री राम कृष्ण की मातृभक्ति। संकीर्तनानंद। भक्तगण कमरे में बैठे हैं, हाजरा बरामदे में ही बैठे हैं। श्री राम कृष्ण, जानते हो हाजरा क्या चाहता है? कुछ रुपया चाहता है। घर में ऋण है, इसीलिए जप और ध्यान करता है। कहता है ईश्वर रुपए देंगे। एक भक्त, क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते? श्री राम कृष्ण, यह उनकी इच्छा है, परंतु प्रेमोन्माद के बिना हुए वे संपूर्ण भार नहीं लेते। छोटे बच्चे को देखो ना, हाथ पकड़कर भोजन करने के लिए बैठा देते हैं। बूढ़ों को कौन देता है? उनकी चिंता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं ले सकता, तब ईश्वर उसका भार लेते हैं। हाजरा खुद घर की खबर नहीं लेता। हाजरा के लड़के ने रामलाल से कहा है, बाबा से आने के लिए कहना, हम लोग उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। हाजरा की माँ ने रामलाल से कहा है, प्रताप अर्थात हाजरा से एक बार आने के लिए कहना और अपने चाचा अर्थात श्री रामकृष्ण से मेरा नाम लेकर कहना, जिससे वे उसे आने के लिए कहें। मैंने हाजरा से कहा, उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। माँ का स्थान कितना ऊंचा है। चैतन्य देव ने कितना समझाया था, तब माँ के पास से आ सके थे। शची ने कहा था, मैं केशव भारती को काट डालूंगी। चैतन्य देव ने बहुत तरह से समझाया। कहा, माँ तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी तब तक मैं न जाऊंगा, परंतु अगर मुझे संसार में रखोगी तो मेरा शरीर न रह जाएगा। और माँ जब तुम मेरी याद करोगी तभी मैं तुमसे मिलूंगा। मैं पास ही रहा करूंगा, कभी कभी तुमसे मिल जाया करूंगा। तब शची ने आज्ञा दी। माँ जब तक थी तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल सके, माता की सेवा करते थे ना। माता की देह छूट जाने पर वे साधना के लिए निकले थे। वृंदावन जाकर फिर वहां से मेरी लौटने की इच्छा ही नहीं हुई। गंगा माँ के पास रहने का विचार हुआ। सब ठीक हो गया कि इस ओर मेरा बिस्तर लगाया जाएगा, उस ओर गंगा माँ का। अब कलकत्ता न जाऊंगा, केवट का अन्न और कितने दिन खाऊं। तब हृदय ने कहा, नहीं तुम कलकत्ता चलो। एक और वहां खींचता था, एक और गंगा माँ। मेरी तो रहने की इच्छा अधिक थी। इसी समय माँ की याद आ गई। बस सब ठाट बदल गया। माँ बूढ़ी हो गई थी। सोचा माँ की चिंता करने लगूंगा तो ईश्वर फीश्वर का भाव सब उड़ जाएगा। अतएव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए। वहीं जाकर ईश्वर चिंता करूंगा निश्चिंत होकर। नरेंद्र से, तुम जरा उससे कहो ना, मुझसे उस दिन कहा था कि देश जाएगा, जाकर 3 दिन रहेगा, परंतु फिर ज्यों का त्यों हो गया। भक्तों से, आज घोषपाड़ा फोसपाड़ा की कैसी सब वाहियात बातें हुई। गोविंद गोविंद गोविंद। अब जरा ईश्वर का नाम लो। उड़द की दाल के बाद पायस लड्डू हो जाए।
नरेंद्र गा रहे हैं। निरंजन पुरातन पुरुष एक है, अरे तू उन पर अपने चित्त को लगा दे, वे आदि सत्य हैं, वे कारण माया के भी कारण हैं, प्राण रूप से वे चराचर में व्याप्त हैं, वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिर्मय है, सबके आश्रय हैं। जिसका उन पर विश्वास होता है वह उनके दर्शन करता है। वे अतीन्द्रिय भूमि में रहते हैं, नित्य और चैतन्य स्वरूप हैं, इत्यादि। नरेंद्र एक गाना और गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण उठकर नाचने लगे। उन्हें घेरकर भक्तगण भी नाच रहे हैं। सब लोग एक साथ कीर्तन गाते हुए नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने भी एक गाना गाया, मास्टर ने भी गाया था। श्री रामकृष्ण को इसकी बड़ी खुशी है। गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए मास्टर से कह रहे हैं, अच्छा, खोल बजाने वाला होता तो गाना और जमता। ताक ताक ताधीना, दाग दाग दाधीना, ये सब बोल बजते। कीर्तन होते होते शाम हो गई।